यहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कश्मीर की वादियों में लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। चलो लास्ट बॉल। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का प्लान कोई आज का नहीं है। वो तकरीबन 2010, 11, 12 में बता चुके थे मैंने ये करना है, कर दिखाया। और भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी जम्मू में गए और उन्होंने इनागोरेट किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें? जो कर्जा है वो रिकॉर्ड हाई ₹81.2 ट्रिलियन। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को। गुलमर्ग इज ऑल सेट टू होस्ट 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 और जी कश्मीर के अंदर हजारों की तादाद में एथलीट्स मौजूद। वेरी सैड, ये कोई तरीका नहीं है जी। के अंदर आ गया इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, कश्मीर के अंदर चल रही है। इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टनल वहाँ आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कल उधर आई है। किधर हम किधर वो। बाहर लोगों का कोई कसूर नहीं है, इकोनॉमिक डिसीजन जो लेने पड़ते हैं आप लेते हैं। जिस आर्टिकल की आप बात करें उसका टाइटल है जम्मू कश्मीर के विजिट पर थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को 32,000 करोड़ के तोहफे दिए हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की सूरत में, जिनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रेल का निजाम था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज कर दिया है जम्मू कश्मीर में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज कर दिया है जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर हम इस रेल के निज़ाम की बात करें तो 48 किलोमीटर्स का इसका दौरानिया होगा, इसकी जो हदूद होगी। इसके अलावा इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ के साथ ये जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करेगी। क्या कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। पहले भी इंडिया में रेल का निज़ाम था, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन जो इंडिया को जम्मू कश्मीर के साथ कनेक्ट कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इंडिया के वज़ीर आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है। बिल्कुल कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी का प्लान कोई आज का नहीं है। वो तकरीबन 2010, 11, 12 में बता चुके थे मैंने ये करना है, कर दिखाया। तीसरी बात, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कहीं गुना ज्यादा है। पाकिस्तान से इंडिया की इकोनॉमी 8 गुना ज्यादा है। इंडिया की इकोनॉमी 3742 बिलियन डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो आपके पास 341 बिलियन डॉलर है। महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो 398 बिलियन डॉलर्स हैं। यानी पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी इंडिया का एक स्टेट महाराष्ट्र से भी कम है। अब आप मुझे बताएं कि जब आपके पास आपकी जीडीपी अगर 341 बिलियन डॉलर्स है तो आप क्या क्या इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ क्या इन्वेस्ट करेंगे? आपसे तो होना ही नहीं है, संभाला ही नहीं जाना। जो 3742 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है वो बहुत कुछ कर सकता है, उनका विजन बड़ा ब्रॉड है। अब आपने बात की रेलवे की, शुक्र है कि गोरू ने पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक बिछाया। अगर गोरे यहाँ नहीं होते तो हमारे पास ऑलरेडी स्टील मिल है वो भी खा जाते। तो ऑलरेडी ट्रेन तो क्या हमें पता ही नहीं होना था। वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे गए, हमारे यहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेन भी काम की नहीं है, घंटों ताखीर से चलती है। वो ट्राम चला रहे हैं वहां पे। हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट लाहौर के अंदर, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इन्होंने ट्राम का कॉन्सेप्ट इमरान खान दौर में इन्होंने कहा कि हम नहर पे हम चलाते हैं। वो कागजी कार्रवाई तक तो बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी। तो इस माइंडसेट से अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे या इंडिया का मुकाबला करेंगे, तो हमारा मुकाबला कतन इंडिया के साथ नहीं है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ज्यादा है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपके पॉलिटिकल क्राइसिस पे,
क्योंकि जितने ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस होंगे इतने आपके इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे। और अब आज इलेक्शन हुआ है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज इलेक्शन हुआ है, 2 हफ्ते हो गए हैं, हुकूमत संभालने कोई है ही नहीं। जबकि इंडिया में इलेक्शन हो जाए, साल इलेक्शन चलते हैं, वहां पे कोई आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरह कोई सेटअप नहीं है कि वो जाए इलेक्शन करवाए, जी वो रिगिंग हो गई, ये रिगिंग हो गई, रिजल्ट नहीं आए, ये वो इल्तिवा नहीं है। वो साल हर ट्रेन चल रही है, कश्मीर के अंदर चल रही है, इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टनल वहाँ आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कल उधर आई है। किधर हम किधर वो। आप अभी ये चाचा जी बात कर रहे थे कि कश्मीर हमारा, हाँ, कश्मीर किस एंगल से हमारा, सही बात है। इंडिया वहाँ पर G20 करवा चुका है, दुनिया की 20 बड़ी मुमलिकत को वहाँ पे ला के बिठा के वो दिखा चुका है कि ये अब हमारा पार्ट है। हम आज भी वोट लेते हैं, अब वैसे हमारी आवाम भी मैच्योर होगी, अब कश्मीर के नाम पे वोट नहीं देती, ठीक है, लेकिन ये है कि हम आज भी उसी चीज़ पे अटके हुए हैं, ठीक है, कि कश्मीर हमारा। भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है, आपका कश्मीर नहीं है, आपकी फ़ौज वहाँ पे नहीं है, कश्मीर वहाँ पे पिछले 2019 के बाद कश्मीर एक रेगुलर मतलब उनका नॉर्मल स्टेट हो गई है उनकी, ठीक है, वहाँ पर वो प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे बताया 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, दुनिया की बड़ी बड़ी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन सारे वहाँ पे आके देख चुके हैं कि 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर की है, मॉल्स बना रहे हैं। अब कश्मीर को छोड़ दें, जो छोटा सा पाकिस्तान आपके पास रह गया है, इसको सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। हमने ये पिछले दिनों इलेक्शन हुए, हमने किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में मंशूर में एजुकेशन का नाम नहीं देखा। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। हाँ। एजुकेशन हमारे हर आने वाले साल के साथ मुल्क को छोड़ के जाने वाले नौजवान लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे प्रॉपरली रोज़गार नहीं है। इंडिया के अंदर एप्पल, अमेज़न, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, हमारे पास अपनी लोकल कंपनीज जो है, यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर भाग रहे हैं कि पैसा डूब ना जाए। अभी हुकूमत आई है, कोई पार्टी भी इस सिचुएशन में नहीं आई कि प्रॉपरली एक मजबूत हुकूमत बना सके। आपको पता है, हम सबको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज तब इन्वेस्ट करती हैं जब उनको अपना वहाँ पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट सेव नज़र आ रही हो। तो अभी दहशतगर्दी से नहीं बाहर निकले, इंटरनेशनल कंपनीज ने कहा आना है। बिल्कुल, हमें अपने छोटी छोटी चीज़ों से, सबसे बेसिक चीज़ मैंने बताई है एजुकेशन। जब आपकी अपनी यूथ, आपका अपना टैलेंट मुल्क में रह के काम करेगा, फिर बाहर से लोग आएंगे। अवाम को बरगलाते हैं यहाँ के सियासतदान के, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तरक्की नहीं दिखाते। कश्मीर आप देखें, इंडिया 2013 में चले जाएं, नून लीग ने, ठीक है, हम बहुत से लोग जो हमारी यूथ है नून लीग के अगेंस्ट जाती है, नवाज नून लीग, मतलब मैं 2013 से इंडिया और पाकिस्तान दोनों में इलेक्शन, 2014 में इंडिया में, वो 13 में, उन्होंने वहाँ से स्टार्ट लिया। हम आज से 10 साल पहले चले जाएं तो हम कहते थे कि इंडिया में टॉयलेट नहीं है, वो पटरियों पे बैठ के करते हैं, ठीक है। आज इंडिया के हैदराबाद की, बेंगलोर के इंजीनियर जो उनके हैं, उनकी IT इंडस्ट्री है, कैलिफोर्निया और अमेरिकन वो क्या वहाँ सिलिकॉन वैली को टक्कर देते हैं। हमारे पास ना हमारा अपना कोई IT इंफ्रास्ट्रक्चर है। इमरान खान को बहुत चीज़ों से आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अवाम को ये शऊर देने की तरफ उस बंदे ने बहुत सा काम किया, ठीक है। हम हमारे जो उसके IT एक्सपोर्ट्स $1 बिलियन की है, $1 बिलियन GDP से ज़्यादा है। लेकिन मैं सिर्फ बात मैंने स्टार्ट की 2016 तक मुल्क अच्छी डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। उसके बाद छोटे मोटे केसेस आए, ठीक है। मैं पर्सनली किसी एक बंदे की फेवर या एक पार्टी की फेवर में या किसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। हमें पिछले 50-60 साल में किसी PM ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर नहीं पूरा किया। तो सर पड़ोसियों से क्यों नहीं सीखते? आपने 10 उनकी अच्छी बातें बता दी, लेकिन यहाँ के सियासतदानों को सिर्फ बुराइयां नजर आती हैं। इंडिया में बुराइयां, भाई अवाम को मोटिवेट करो कि उन्होंने ये किया या हम ये करें। उनकी ITs को पाकिस्तान में इन्वाइट करो, अवाम को रोजगार दो। कैसे मोटिवेट करें अवाम पे? यहाँ पे अवाम फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है 2 पॉइंट्स में। आधे लोग एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के अगेंस्ट चले गए हैं, कुछ इमरान खान के फेवर में चले गए। हमारा कोई अपना दीन मजहब ही नहीं है, किसी एक पॉइंट में हम हैं ही नहीं। हम मतलब डाइवर्ट हुए पड़े, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम रुकें, किसी एक पॉजिटिव सेंस में अपने। बेसिकली हमें तब तक हमारा राइट नहीं मिलेगा जब तक हमें लेना नहीं आएगा। हम वोट डालने जाते हैं तो बिरयानी की प्लेट पे वोट दे के आ जाते हैं। अब ये सियासी ये जो कैंपेन है बिरयानी वाली, पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में बिरयानी खाओ वोट दो। ये वो मैंने कहीं पढ़ा है कि अमेरिकन रिसर्चर्स लगे हुए हैं कि पाकिस्तानी कौम कैसी है कि बिरयानी की वोट पे प्लेट पे अपना वोट और ज़मीर बेच के आ जाती है। पता नहीं उस बिरयानी में चीज़ कश्मीरी भी तो देखते हैं ना, जो बॉर्डर के उस पार हैं। कश्मीरी खुश है। आप लोग, वही बात है, आपने मुझे कहा है
कि हम कश्मीर का पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिखा रहे। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं, इंडिया वहाँ से अब आप चाहे अमेरिका भी आपके सामने, चाइना भी आपके साथ बैक एंड पे खड़ा हो जाए तो कश्मीर में से इंडिया बाहर नहीं निकलेगा। अब आपको कश्मीर से निकलना पड़ेगा। जो कश्मीर आपके पास है, जो GB आपके पास है। अच्छा, मैं आपसे प्रोग्राम शुरू होने से भी ये पहले बात कर रहा था, आज जो जिस आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं उसका टाइटल है पाकिस्तान इज आउट ऑफ फ्रेंड्स। मैंने यही कहा है ना, और क्या कहा है? एंड मैंने क्या बोला है आपको? एंड आउट ऑफ मनी। मैंने यही तो बोला है। और आप मैंने यही तो बोला है। वही आप वाली बात उन्होंने। मैं तो ये कब से कह रहा हूँ यार आपको। मैं तो आपको ये बात, अगर आपको याद हो, पता नहीं आपको याद है नहीं याद है, मैंने जब 2021 में इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी या नहीं गई थी, मैंने एक प्रोग्राम किया था कमरा खान पे, और मैंने उससे कहा था कि जो 24 में इलेक्शन में जो भी आएगा, चाहे वो 2/3 लेकर आ जाए, बदकिस्मत तरीन इंसान होगा। वो अभी लग रहा है होगा ना कि सर आपकी। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की जो आवाम है वो पॉजिटिव रिएक्शन दे रही है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको पता होगा कश्मीर को लेकर आर्टिकल 35 है 370 के पहले किस तरीके की बातें की जाती थी और अब किस तरीके से बात हो रही। मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जितना फोकस कश्मीर पर कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। बिकॉज आप देख सकते हो कश्मीर में अगर रेलवे ट्रैक बिछेंगे, और अगर पटरी में अभी एक वीडियो आया था एक रेलवे ट्रैक का कि बर्फबारी से पटरी ढकी हुई थी और रेल निकल रही थी, तो वो मतलब नज़ारा देख के ही लोग कहने लगे कि ये तो डेफिनेटली इंडिया के बाहर का होगा, बट वो निकला इंडिया का वीडियो, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का। तो इस तरीके से वहाँ पर जब बहुत सारे ट्रैक बिछेंगे तो वो एक बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाएगी, और उसको लोग एंजॉय करने के लिए बहुत दूर जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं, और जहाँ पर बर्फ़बारी होती है वहाँ जाते हैं, रशिया जाते हैं। अब समझ रहे हो बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, और वो अगर हमारे देश में वो वैसी चीज़ होने लगे तो डेफिनेटली लोग यहाँ पर ही जाएंगे। टूरिज़्म के लिए कश्मीर में और ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, और ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। जिस तरीके से वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, दुनिया के बड़े बड़े टर्नल, दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें जो हो रही हैं, ऑब्वियसली उससे वहाँ पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो कि आने वाले समय में बहुत जल्द दिखेगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अभी इलेक्शन आना है, वो इलेक्शन के रिजल्ट पहले से बता दे रहा हूँ, बीजेपी जीत रही है, और ये हमें नहीं सबको पता है, सबको पता, आपको पता है, इवन कांग्रेसियों को पता है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत इजी इलेक्शन है। भारत में पहली बार ऐसा होगा कि बहुत ही इजी इलेक्शन होने वाला है। किसी भी सरकार को ये बहुत इजी पड़ेगा। 2019 में थोड़ा सा ऊपर नीचे था कि यार ये थोड़ा सा राहुल गांधी ने ये वो रफेल फलाना ठिकाना, लेकिन वो भी उल्टा दाव पड़ा। बट इस बार का तो मुझे लग रहा है कि बहुत ईजी इलेक्शन है। पाकिस्तानियों का जिस तरीके से रिएक्शन है आप समझ सकते हो। आवाम की बात कर रहा हूँ, मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी पॉजिटिव है। आपको क्या कहना है? चैनल को सब्सक्राइब